नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक आज आचार संहिता लगने से पहले बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में रखे गए 43 प्रस्ताव, शहरों में विकास कार्यों को लेकर फैसला किया गया, साथ ही कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति दी गई। आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक आचार संहिता लगने से पहले आखिरी बैठक हुई। कुछ ही दिनों में 6 तारीख के बाद बताया जा रहा है कि आचार संहिता लग सकती है। उसके पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें सबसे ज्यादा प्रस्ताव जो है भेजे गए थे। हम कह सकते हैं कि अब तक की सबसे ज्यादा प्रस्तावों वाली बैठक ये हुई है, क्योंकि चुनावी समय है, चुनाव नजदीक है। ऐसे में अलग अलग जगह से प्रस्ताव आए और कई सारे प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक कल समाप्त हुई। कल रात को ये बैठक थी और इसके बाद कई महत्वपूर्ण बातें इस बैठक से सामने निकल कर आई है, जो जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा प्रस्तावों वाली ये बैठक रही। सबसे ज़्यादा प्रस्ताव इस बैठक में भेजे गए और कई सारे प्रस्तावों पर मंजूरी भी लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगामी समय विधानसभा चुनाव है। चलिए इसी के साथ क्या कुछ विशेष बातें इस बैठक से सामने निकल कर आई, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक, शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक संपन्न हुई, क्या कुछ बातें इस बैठक से सामने निकल कर आई? विवेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, कल ये शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक रही और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। दरअसल ये बैठक 9 बजे होनी थी, लेकिन देर रात मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते 11 बजे हुई और अधिकारियों को जैसे इस बात की जानकारी लगी कि रात को 11 बजे बैठक के सभी प्रस्तावों को लेकर अधिकारी सीएम हाउस पहुंचे और आखिरकार लगातार जो एजेंडे थे उसमें करीब 100 से ज्यादा एजेंडे शामिल किए गए और बेरोजगारों को राहत देते हुए सरकार ने निर्णय लिया है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार भी शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा भोपाल में कमला पार्क से संत हृदयराम नगर तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी मुहर लगी है। काफी विवादित था। बैरागढ़ के जो लोग थे, व्यापारी थे, उन्होंने काफी विरोध किया था कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर उनके व्यापार में समस्या आ सकती है, लेकिन इसको भी सरकार ने मुहर लगा दी है। और इसके अलावा जो हर साल परिक्षेत्र की पैक और लैब समितियां रहती हैं, उनको हर साल 3 लाख की वित्तीय सहायता सरकार देगी और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए भी एसपीवी बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। मेडिकल शिक्षकों को 7वां वेतनमान 2016 से मिलेगा, इसकी मंजूरी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही जो मेडिकल टीचर्स थे उनको ये वादा कर चुके थे कि उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जाएगी, लिहाजा कल इसमें भी मुहर लग चुकी है। 4 जिलों में उज्जैन के उन्हें बालाघाट, लामता, रायसेन में बामोरी और सुल्तानगंज मंदसौर में कायमपुरा नई तहसील बनाई जाएगी। ये भी प्रस्तावित था, पिछले कई कैबिनेट के एजेंडों में शामिल था, लेकिन इस पे सहमति नहीं बन पा रही थी। आखिरकार कुल मिलाकर विवेक, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही और कई सारे प्रस्ताव जिनको लेकर कई सारी मांगे जो जनता की थी उन पर भी ध्यान रखते हुए इन प्रस्तावों को जो है पास किया गया है। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक कल संपन्न हुई। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां पीएम मोदी का जबलपुर दौरा है। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गैरसैंण ग्राउंड में पीएम मोदी की सभा होगी। रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन करेंगे और प्रदेश वासियों को इसके अलावा कई सौगात देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हो गई है और क्या कुछ इंतजामिया है। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर दौरा है, काफ़ी महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है क्योंकि बड़ी सौगातें जबलपुर को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये पीएम का दौरा रहेगा और 11 दिन में पीएम तीसरी बार
मध्य प्रदेश आ रहे हैं और जबलपुर में पीएम आज 3:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे और इसके बाद जबलपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर स्मारक और संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा देश के करीब अलग अलग शहरों से जुड़े हुए करीब 12,600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। करीब प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल तय हुआ है उसके मुताबिक यह है कि प्रधानमंत्री मदन महल पहाड़ी पर 100 करोड़ की लागत से बने वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम स्थल की बात की जाए तो 3 बड़े डोम बनाए गए हैं। कार्यक्रम में मंगू भाई पटेल राज्यपाल बतौर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई अन्य मंत्री भी मंच पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पे हम हर बार की तरह स्वागत के लिए सभा स्थल पर रोड शो की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अलग से एक सड़क बनाई गई है जिसके जरिए पीएम रथ पे सवार होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। और जो एक और बड़ा कार्यक्रम ये तय किया गया है कि जबलपुर में ही डुमना एयरपोर्ट में नए टर्मिनल बिल्डिंग का भी पीएम लोकार्पण कर सकते हैं। और पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। खास बात यह है कि रानी दुर्गावती कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। संग्रहालय का भी काम पूरा हो चुका है और इंदौर के लाइट हाउस प्रोजेक्ट और सिवनी में जल मिशन परियोजना का भी लोकार्पण किया जाएगा। मंडला डिंडोर जबलपुर में पेयजल के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजना का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी सौगातें विवेक प्रधानमंत्री जबलपुर को देने वाले हैं और आगामी समय में चुनाव भी है तो उस लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये और बड़ी सौगातें आज जबलपुर को मिलने वाली। इसके अलावा अलग अलग इंदौर वासियों को भी आपने जिस प्रकार से जिक्र किया सौगात मिलने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां जबलपुर दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कई सारी सौगातों से नवाजने वाले हैं। चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा है। प्रियंका गांधी मोहनखेड़ा तीर्थ के दर्शन करेंगी, टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करेंगी। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी। आगामी समय में चुनाव है, उस लिहाज से लगातार जो है बड़े बड़े केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी के बड़े बड़े चेहरों का दौरा लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, चुनाव नजदीक है, ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले हम देख सकते हैं कि कई बड़े नेता, कई केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, उसी के साथ ही प्रियंका गांधी का भी जो है मध्य प्रदेश दौरा है। बिल्कुल, आज 2 बड़े कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को 3:30 बजे जबलपुर में रहेंगे और प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, इनका कार्यक्रम 11 बजे रहेगा और 11 बजे इंदौर पहुंचेगी प्रियंका। और उसके बाद धार के मोहनखेड़ा में कार्यक्रम है। तीर्थ दर्शन है जैन धर्म का और जैन धर्म का तीर्थ दर्शन में कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। इसके अलावा टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टंटिया मामा की मूर्ति 5 फीट की बनाई गई है और इसका अनावरण प्रियंका करेगी और यहाँ पे मार्केटिंग सोसाइटी पहुंच के सभा को संबोधित करेगी। और कल 2 बड़े कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंच के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और जो बदलाव किए जाने थे उसको लेकर निर्देश दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के लिए आज से धार क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे की वजह है कि इंदौर संभाग में धार के लिए सबसे जरूरी है कि आदिवासी जिला है और कांग्रेस का पिछले चुनाव में देखने के लिए मिला है कि आदिवासियों क्षेत्रों में काफी असर देखने के लिए मिला। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि 2018 की गलती को 23 में न दोहराया जाए और ठीक इसी लिहाज से कई राजनीतिक बिसाते भी बीजेपी बिछा चुकी है। ऐसे में 2018 की तर्ज पर मध्य प्रदेश में 23 में कांग्रेस फिर से आदिवासी सीटों पे कब्जा करना चाहती है और यही कारण है कि करीब धार की 6 से 7 सीटों पे कांग्रेस फिर से जीत दिलाने के लिए ये प्रियंका गांधी की कोशिश रहेगी और आसपास के करीब 30 से 60 हजार तक की वोट के जो परसेंटेज जो कम हुए थे पिछले चुनाव में, उसे फिर से
जीत दिलाई जाए। और मोहनखेड़ा में राजनीतिक तौर पे जरूरी है कि वहां के जो जैन समुदाय के लोग हैं, काफी बड़ा तीर्थ स्थल है जैन धर्म का, वहां पे भी प्रियंका उन ट्रस्टियों के साथ चर्चा करेगी। और प्रियंका के कार्यक्रम को लेकर पुलिस बल और तमाम जो सारी सुविधाएं हैं वो पूरी की जा चुकी है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।